आदिशक्ति नमो नमः। शक्तों को समन्ता की समन्ता की। आखिर लक्ष्मण जी ने क्यों तोड़ा परशुराम जी का फंसा हुआ धनुष? बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग। कथा को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए कथाओं को सुनते रहें। आखिर कौन था वो बच्चा शक्तिशाली जिसने खेल खेल में ही परशुराम जी का धनुष तोड़ दिया था? क्या वो बच्चा पूर्व जन्म में स्वयं लक्ष्मण जी थे? सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरे हैं अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कभो ना अश्रिस कीन गुसाई। रामचरितमानस में सीता स्वयंवर के दौरान ये बात स्वयं लक्ष्मण जी ने कही थी, तो क्या इसके पीछे कोई कहानी छुपी हुई थी? क्या लक्ष्मण जी ने बचपन में ही परशुराम जी का धनुष को तोड़ दिया था? राम कथा में इतनी गहरी और गूढ़ बातें इतनी सरलता से कही जाती हैं कि कई बार भक्त को आभास भी नहीं होता कि इसके हर एक शब्द में कितने गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। एक ऐसी ही कथा है कि शेषनाग का बाल रूप लेकर परशुराम जी के आश्रम के धनुष तोड़ने का कहा जाता है कि जब शेषबाहु अर्जुन ने जदुमनि ऋषि की हत्या कर दी थी, जिससे दुखी होकर आहत होकर परशुराम जी ने 21 बार संसार से क्षत्रियों का सर्वनाश किया था। प्रतिज्ञा ली थी कि संसार से क्षत्रियों का 21 बार सर्वनाश कर दूंगा इस पृथ्वी से, और उन्होंने सारे क्रूर क्षत्रियों का समूल विनाश कर दिया था और धर्म की स्थापना की थी। पर इस पूरे घटनाक्रम में भयंकर रक्तपात हुआ था और असंख्य क्षत्रिय मारे गए थे, जिनके अशस्त्रों के बोझ से धरती पर बल बढ़ने लगा था। जब पृथ्वी माता इतने अशस्त्रों के ढेर के बोझ को सह नहीं पाई, तब पृथ्वी माता ने शेषनाग जी से सहायता का आह्वान किया था। शेषनाग जी धरती माता को अपने मस्तक पर मणि की तरह धारण करते हैं। कहते हैं कि धरती माता की करुण पुकार सुनकर शेषनाग जी उनकी सहायता करने का निर्णय किया था। धरती माता ने एक स्त्री का वेश बनाया था और शेषनाग जी धरती माता का पुत्र बनकर उनके साथ आए थे। दोनों परशुराम जी के आश्रम में पहुँचे और निवेदन किया। परशुराम जी से कहा, धरती माता बोली, हे गुरुजी, मेरा पुत्र बहुत ही शरारती है। मैं इसे आपके आश्रम में लाई हूँ ताकि आप इतने अच्छी तरह से इसको शिक्षा ग्रहण कराएं और आप इसे दीक्षित कर सकें। परशुराम जी ने उस समय जवाब दिया कि वह किसी कारवत आश्रम से बाहर जा रहे हैं और उनके वापस आने पर ही वो इस बात का निर्णय कर पाएंगे कि उसे शिक्षा देनी ही या नहीं देनी है, उसे अपना शिष्य बनाया जा सकता है या नहीं बना सकता है। ये कहकर परशुराम जी आश्रम से कहकर बाहर निकल गए, चले गए। जब शाम को वापस आश्रम में लौटे तो ये देखकर परशुराम जी अचंभित रह गए कि उनके आश्रम के बाहर रखे हुए धनुष और अशस्त्रों के सारे संग्रह टूट गए थे, सब धूल में मिल गया था। परशुराम जी ने कुछ कह पाते इससे पहले पुत्र की माता धरती माता बोली, हे गुरुजी, मैंने कहा था ना कि मेरा पुत्र बहुत ही शरारती है। देखिए ना, इसने आपके सारे धनुषों को अशस्त्रों को खेल खेल में ही तोड़ दिया है। जब परशुराम जी ने ये सुना तो परशुराम जी समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपने धनुष के टूटने के प्रकरण को ईश्वर की नीति समझकर उसे छोड़ दिया, और आप जानते हैं वो शेषनाग के अवतार आगे जाकर स्वयं भगवान श्री राम के भाई हुए और लक्ष्मण जी के रूप में पुनः जीवित हुए। सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ परशुराम जी का संवाद हो रहा था। तब स्वयं लक्ष्मण जी ने इन दोनों के शब्दों के द्वारा परशुराम जी को बार बार ये याद दिलाने की कोशिश की थी कि वो उसी शेषनाग के अवतार हैं जिन्होंने बचपन में ही खेल खेल में ही धनुष को तोड़ दिया था, और इस समय जो शिव धनुष टूटा है वो भी ईश्वर की नीति से ही टूटा है, उनकी कृपा से टूटा है, और स्वयं भगवान ने ही इस लीला को अंजाम दिया है। कथा प्रसंग बहुत ही सुंदर अद्भुत था। कथाओं को सुनते रहें,
कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती। कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो को साथ। तब तक आप सब देखते रहे, इस समय कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की क्षमता की।